गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, प्रणाम, ढेर सारा स्वागत और संपूर्ण श्रोता के जी श्रोता रू अभी सुन रहल बानी रेडियो सान्वी चैनल का 4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चौकस और चौकस के साथे बानी हम कार्यक्रम प्रस्तुता श्याम सर्राफ। और हमनी के ई कार्यक्रम रुआ www.radiosanvi.com के माध्यम से संसार भर के साथ सुन सकतानी। वही तरह रुआ ई कार्यक्रम शनिचर बाहे हरेक दिन सवेरे के 7:30 बजे से 8 बजे तक सुन सकतानी। हमनी के ई कार्यक्रम में अपन भाषा, बोली, साहित्य, संस्कृति लगायत के विभिन्न विषय पर चर्चा परिचर्चा करनी सन। उनमें रहल समस्या, कइल जा सके वाला समाधान लगायत के विषय में चर्चा परिचर्चा करनी सन। और आज जे अतिथि हमनी संगे टेलीफोन संपर्क में बानी, वहाँ के नेपाल में सबसे ज़्यादा भोजपुरी लिखे वाला साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार। वही तरह 42 गो किताब अभी तकले भोजपुरी, हिंदी, नेपाली में वहाँ के आ गइल बाटे। और वहाँ के हैं वरिष्ठ साहित्यकार, ऊर्जा के स्रोत आदरणीय गोपाल अस्क जी। आइल वहाँ के कार्यक्रम में स्वागत के स्वागत बा सर भाई कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी बाबू, धन्यवाद जी। अब ई साहित्य सृजना करे वाला खातिर तो अभी के जौन माहौल बा उ अवसर के रूप में आइल बा। रुआ कौन चीज में व्यस्त बानी अभी? अभी तो 2 नंबर प्रदेश में हमनी के परसा जिला से लेके सप्तरी जिला तक, मानी 2 नंबर प्रदेश में ई बात हमरा काम लिख रहल बानी हम कि कई गो भाषा बाड़ी सब आ उ भाषा के बारे में विस्तृत अध्ययन अनुसंधान हमरा भाग में पड़ल बा। वही पर हम काम कर रहल बानी तत्काल में। जी। अब आपन भाषा संस्कृति से लगाव होते हुए भी बहुत लोग ऐसन भी बानी कि आपन जे भाषा और एकर मिठास के बारे में अनभिज्ञ बानी, नइखी जानकारी ले पावत बा, नइखे जानकारी, ओ लोग के खातिर संक्षिप्त में कुछ जानकारी हो जाए सर। एमे एगो बात बा कि जे अपना भाषा, अपना साहित्य के बारे में ना जानेला या ओकरा जानकारी के अभाव होला तो ओकर 2 गो कारण होला। एक तो खुद उ जौन आदमी बा ओकरा उ जागरूक नहीं है, आ दोसर भी का होला कि जे वो क्षेत्र में लागल बा, जे लिख रहल बा, पढ़ रहल बा, जे सेवा कर रहल बा, उ ज्यादा उ चेतना फैलावे ना सकेला। ओकरा अनुसार ओकरो चाही कि अपना समाज खातिर जकरा खातिर उ लिखता रहे। केहू भी आदमी प्रश्न आवेला जे केहू कुछ काहे लिखी, कोनो भाषा में, चाहे भोजपुरी में हो, चाहे विश्व के कोनो भाषा में, उ साहित्य के सेवा काहे करी, गीत काहे गई। तो ओकर सबसे बड़का उद्देश्य होला कि बहुजन स्वांत सुखाए और बहुजन हिलाए, यानी कि अपन सुख होके अब बहुत लोग के उसे हित हो जाए। यह एगो साहित्य के परम उद्देश्य होला मुख्य रूप से। तो जानकारी देवे के चाही कोनो ना कोनो। आजकल तो काफी मीडिया बा, आजकल सामाजिक संजाल बा, बहुत माध्यम बा, जौना माध्यम से आदमी अपना भाषा, अपना साहित्य या अपना काम के बारे में जानकारी दे सकता। तो एमे भोजपुरी लिखे वाला लोग के भी, साहित्य के सेवक लोग के भी एक तरह के कंपेनिंग करके जानकारी देवे के चाही, ताकि उ लोग के बुझाए जे हमार भोजपुरी भाषा साहित्य के का स्थिति बा, एमे का होके के चाही। जी। अब हमरा ख्याल लगता जी। अब नेपाल में अपन भाषा के वर्तमान समय में अवस्था स्थिति का बा, साथे भोजपुरी के गढ़ कहाए वाला प्रदेश नंबर 2 के अवस्था कैसन बाटे? अब सवाल ही बात बा जे पहले तो 2058 के जनगणना अनुसार हमनी के ज्यादा रही सब। जी जी। बोले वाला मात्रा, जनसंख्या ज्यादा रहे भाषाभाषी के दृष्टिकोण से। लेकिन 2068 के राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार हमनी के 5.98% थे जनसंख्या में उतर गए बानी सन, पहले 7% रहे। एकर कारण का बा, मनी भाषी दृष्टिकोण से हम बताओ के चाहते नहीं। एकर कारण बा जे नेपाल में खास करके 2068 के बाद 2062
माने जौन माओवादी आंदोलन भइल, संघीय स्थापना भइल, ओकरा पहिले भाषा, अपन भाषा अस्मिता, अपन पहचान खातिर जे वो क्षेत्र में जो भोजपुरी बोलेला, आजो बोलता भोजपुरी जे जौना क्षेत्र में बा, तो उ लोग भी अपन एगो अलग पहचान स्थापित करे वास्ते ई ज्यादा एकरा के कोनो खराब बात नहीं है। लेकिन ये धुन में जाके लोग जे बासे जे बोलत रहे पहले गर्व के साथ कि हमार भाषा भोजपुरी है, वो अब दोसर भाषा कहे लागल, लिखावे लागल मातृभाषा के रूप में। वो चाहे खाली भोजपुरी के साथ बात नहीं है, ये मैथिलियों के साथ बात बा। तो यह वजह बा कि हमनी के भोजपुरी के मातृभाषा के संख्या कम हो गई। अब रहल जे एकरा में एक एगो बात बा जे आदमी बाहर आजकल मातृभाषा के कंसेप्ट बाबू अब धीरे धीरे दूसरा रूप में धरण हो रहा बा। आजकल एक एगो घर में एगो लड़का संगे संगे एक एगो संगे संगे कई गो भाषा सीखेला। ओकरा के प्रथम फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज, यानी कि पहिलका भाषा, दूसरका भाषा, तीसरका भाषा ए तरह के रूप में कहल जाला। तो निश्चित रूप में हमनी के जन भोजपुरी के क्षेत्र में बा, तो उनमें पहिलका भाषा जो बोली घर के भाषा, वो अपन भोजपुरी बोली। फिर दूसरो भाषा वही में केहू संगे चल जाई, तो जे नेपाली वाला जाई नेपाली बोले तो ओकरा संगे नेपाली बोली, जे हिंदी वाला जे चल गई तो ओकरा संगे हिंदियो बोली। लेकिन ई जौन रूप बा ई खास करके शहर के क्षेत्र के ज्यादा बा। गांव जौन हमनी के बात बा, ग्रामीण परिवेश में गांव में ज्यादातर फर्स्ट लैंग्वेज बोलल जाला जौन अपन मातृभाषा बा। तो 2 नंबर पर देश के गढ़ कहे वाला तो 12 जिला बा, परसा जिला बा। भोजपुरी का हमनी के मानक की स्थिति भोजपुरी के परसा जिला, 12 जिला। तो ये दोनों जिला के स्थिति ठीक बा, संतोषजनक बा, कोनो खराब नहीं है। कोनो भी दिशा ही, चाहे लिखाई के दिशा ही, चाहे और ही दृश्य का ही, एमे कोनो स्थिति वैसन चिंताजनक स्थिति नहीं है। बाकी चिंता एक एगो बात बा कि आज के नया पीढ़ी अपन भाषा, अपन साहित्य के प्रति कितना जागरूक होता, कितना काम करता, एक संगे संगे ओकरा जीवन के क्षेत्र में वो अपना भाषा के कितना उपयोग करता, प्रयोग कितना करता। बोले वाला तो एगो काहे कि सबसे पहिलका तो बात बा जो बोले के बाद जौना भाषा के मातृभाषा के वक्ता के संख्या रहेला, वो भाषा कबो ना मरेला। ओकरा संगे संगे लिखित साहित्य, लोक साहित्य तो समृद्ध बा भोजपुरी के। लोक साहित्य कर तो कोनो तुलने नहीं है। एक बाद लिखित साहित्य भी चाहे भारत से होके उत्पत्ति तक भारत से बा, भोजपुरी भाषा के, चाहे मैथिली के, चाहे अवधी के, चाहे थारू के, जोनो भी सब भारतीय परिवार के भाषा वाले सब, इस सब के उत्पत्ति स्थल ईरानी भारतीय भारोपेली परिवार के भाषा वाले सब प्राकृत से मागधी, मागधी से अर्ध मागधी होकर तो सबके विकसित मिल पाता सके। तब यह बात बा 2 नंबर जौन प्रश्न कैला है कि 2 नंबर प्रदेश में भोजपुरी के का स्थिति बा, तो बाबू ठीक ठाक बा, कोनो खराब नहीं किया। 2 नंबर प्रदेश में हमने के दूसर का स्थान पर बानी सन भोजपुरी, पहिलका स्थान पर मैथिली, ओकरा बाद में भोजपुरी बा, ओकरा बाद में औरी बा। अब आजकल भाषा के रूप में लोग पहचान मगही कर रहल बा, बजका कर रहल बा, ई लोग भाषा अपन अपन बात के देखा। लेकिन भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जन कई जरूरी बा कि कौना भाषा में कौन भाषा कौना भाषा के भाषिका है, कौन भाषा स्वतंत्र रूप से भाषा है। जी, अब विशेष करके स्थानीय सरकार के अइला के बाद स्थानीय कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य के स्थानीय सरकार और लोग के भी दायित्व का रहे के चाहिए। और अभी क्या हो रहा बा? अभी का हो रहा बा ई तो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा बा। सबसे पहल का सवाल बात बजे हमनी के 2 नंबर प्रदेश में भाषा के दिशाई अभी स्थानीय 3 गो सरकार बा हमनी के गवर्नमेंट में। नेपाल में एगो संघीय सरकार बा, संघ सरकार, ओकरा बाद प्रदेश के सरकार बा, ओकरा बाद स्थानीय सरकार बा। आ साँच कह तो स्थानीय सरकार बहुत ज्यादा मजबूत बा प्रदेश संघ सरकार के बाद। संघ सरकार के बाद नेपाल सरकार के बाद अगर कोनो सरकार मजबूत बा तो वो बा स्थानीय सरकार, गवर्नमेंट। वो अपना भाषा कोनो भी क्षेत्र में के विकास के संदर्भ में वो जितना कर सकता उतना आज के तारीख में प्रदेश भी नहीं कर सकत। ओकरा लगे उतना पावर नहीं है। प्रदेश में एक एगो पावर बा कि वो अपना प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से नेपाली के साथे 1 से या अधिक 2 गो भाषा तक के वो सरकारी के कामकाज के रूप में ओकरा के स्वीकार कर सकता, मान्यता दे सकता।
अपने सबन हो के मालूम हो कि 2 नंबर प्रदेश में भाषा के दिशाई लेके काफी विवाद बा। मैथिली हो को कि भोजपुरी हो को कि हिंदी हो को कि नेपाली हो को। नेपाली तो सरकारी कामकाज के भाषा के रूप में पहले बा, ओमे से कोनो दू मत नहीं है। ओकरा बाद कौना भाषा के रखल जावे पर विवाद बा काफी। ये कारण बा कि आज ले कि ना हमनी के प्रदेश के नामकरण हो सकल बा आ ना वहाँ के सरकारी भाषा के दूसरा रूप में रहल जा सकल बा, जबकि दोसर प्रदेश में देखल जाओ तो इस तरह के बात आगे बढ़ रहा बा। अब रहल सवाल कि प्रदेश नंबर 2 के खास करके भोजपुरी के जो बेल्ट बा, बारा, परसा, रौतहट, सरलाही के पश्चिमी भाग। रौतहट में लोग बजिको कह रहा बा, उठा रहा बा, लेकिन वहाँ काफी भोजपुरी बोलल जाता। सरलाही जिला के पश्चिमी बेल्ट में बोलल जाता। हमनी के 2 नंबर 12 परसा तक गढ़े हो गए। अब रहल जी ये क्षेत्र में 2 गो ना कहनी है कि 2 तरह से उन्नति कल जा सकता। एगो तो पब्लिक जे बा उ कितना कर सकता, जनता जनरल आदमी तो उ छोट बात के लेके छोट बात पर ध्यान देवे तो अपना भाषा अपना कला संस्कृति के विकास में कर सकता जी। उ अगर चाय पिए वाला पैसा या दूसरा गलत तरीका से शराब पिए वाला पैसा, बीड़ी पिए वाला पैसा में से थोड़ा सा बचा के अगर वो किताब के खरीदे, पढ़े, पत्र पत्रिका पर ध्यान देवे या भोजपुरी के जो प्रोग्राम हो रहा बा, भोजपुरी के जो किताब निकल रहा बा ओकरा में सहयोग करे तो ओकर विकास किस तरह के हो सकता। ई पब्लिक के हिसाब से जे लिखे वाला लोग बा, पढ़े वाला, तो खाली लोग गीत कविता लोग गावता, ऐसे विकास ना हुई। खराब बात नहीं कि गावे के चाहे, लिखे के चाहे, लेकिन एकरा संगे संगे प्राचीन शोध के काम करे के पड़ी, एकरा इतिहास के पर काम करे के पड़ी, एकरा साहित्य पर काम करे के पड़ी, एकर संस्कृति, एकर संपदा, एकर भाषा पर वैज्ञानिक अनुसंधानात्मक काम करे के पड़ी। वो काम कैला के बाद में आवेला पीढ़ी के खाली भोजपुरी भाषा में भोजपुरी के बारे में लिखे के जरूरी नहीं है। एकरा में अंग्रेजी में लिखल जा सकता है, एकरा नेपाली में, एकरा हिंदी में। जितना भी विद्वान लोग शुरू के भइल बा, चाहे अंग्रेजी के चाहे हिंदी के, तो वो लोग भोजपुरी के बारे में लिखले बा तो अंग्रेजी हिंदी में लिखले बा। आज के बाद में जाके वो लागल भोजपुरी, तो ये कोनो खूटा पकड़े के बात नहीं है। हम भोजपुरी के बारे में अगर अंग्रेजी में लिखतानी तो वो बहुत लोग जानी। शालिग्राम शुक्ल अमेरिका से लिखले भोजपुरी ग्रामर, तो वो अंग्रेजी में लिखले तो बहुत लोग भोजपुरी के बारे में लिखल। हमनी के नेपाल में भोजपुरी पर लिखले सन, इंडिया में लोग भोजपुरी पर उदय नारायण तिवारी वगैरह लोग जो बहुत काफी लोग हिंदी में लिखल, तो लोग ज्यादा क्षेत्र जानल। तो ऐसे ई भइल साहित्यकार लोग के दायित्व है। दोसर बात सबसे बड़का पक्ष बा स्थानीय गवर्नमेंट के। स्थानीय गवर्नमेंट से हमारा बड़ा निहोरा कह के करे के करतनी या अनुरोध कर रहा बानी कि वो लोग विकास के मतलब खाली सड़क, पानी या बिजली ना हो। खाली विकास के मतलब हम सड़क बना देनी या नाला बना देनी या पानी बना देनी के व्यवस्था कर देनी या स्वास्थ्य के व्यवस्था कर देनी तो पहले बा, लेकिन एकरा इस सब के भी अभिलेखीकरण करे के पड़त। रौरा का कहनी उहो बात के अगर जनता के देखावे के चाहता नहीं तो ओकर माध्यम तो भाषा ही बा, ओकर माध्यम संसार के माध्यम बा। तो लिखित रूप में अभिलेखीकरण करे गवर्नमेंट के स्थानीय गवर्नमेंट के चाहिए कि आपन कईल अरे ना ज्यादा कृपा करी भोजपुरी पर, तो जितना अपना अपन काम जो कैले बा उ काम के अपन योजना के अगर वहाँ के लोग के भोजपुरी में अगर वो डिस्क्राइब करता, भोजपुरी में लिखता, तो वहू से भोजपुरी के विकास हुई जी। जैसे मान लीजिए वो हम बैनर देखले बनी, याद आता भानसा पर कि अंग्रेजी में बा, नेपाली में बा, भोजपुरी में बा कि रोवा लगन के नेपाल में स्वागत बा। ये वो स्थानीय लेवल के नगर पालिका के ओर से एगो महानगरगंज के ओर से एगो बैनर हम देख रहा बानी, एगो देखनी हो जी। ये खतरा बधाई के पात्र बा लोग। तो ये लोग आपन करे लोग क्षेत्र के बा, भोजपुरी के क्षेत्र के महानगर पालिका बा, भोजपुरी के जनता से टैक्स उठा के लोग वहाँ पर विकास कर रहा बा सारा संपत्ति के लेके। तो ओकरा भाषा, ओकरा साहित्य कला के विकास खातिर वहाँ के गवर्नमेंट के, स्थानीय निकाय के, चाहे वार्ड होके, चाहे जिला होके, चाहे नगर पालिका होके, चाहे महानगर पालिका होके, वो लोग के ओकर भाषा साहित्य कला के विकास करे खातिर आर्थिक रूप से सहयोग करे के चाहिए। संस्था के गठन करके अपने ही ओकर संरक्षण में रख के आगे बढ़ाओ जी। अब आपन भाषा साहित्य संस्कृति ला आज के युवा कितना जागरूक बा लोग रुआ बुझाई में, और साथे वो लोग के कैसन भूमिका रहे के चाहिए अपन भाषा संस्कृति साहित्य ला? एमे देखिए बाबू, आज के तारीख जो बा, आज के ग्लोबलाइज वैश्विक जमाना बा। आज के तारीख में हर एक लड़का के एजुकेशन के मामले में वो हायर एजुकेशन में जाई, आखिर पढ़ी का है।
आज के मामले में आज के पढ़ाई हो गई बा नौकरी खातिर, शिक्षा खातिर। वो ज्ञान खतरा आज के पढ़ाई के महत्व नहीं है। हम पढ़े, हम ज्ञानी होके, हम संत होके, हम ऐसा बात नहीं है। आज के पढ़ाई के मुख्य उद्देश्य बा कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कितना कमाई है, पैसा अपना जीवन के भौतिक रूप में सुख के लिए आई। आज एक उद्देश्य है बा ये वास्ते वो ज्यादा से ज्यादा उहे भाषा में अध्ययन करे के चाहता जौना भाषा में ओकरा जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए, वो विषय या वो भाषा। ऐसे वो अंग्रेजी, नेपाली, भारत में हिंदी, नेपालों में हिंदी के हिंदी को इतना जगह नहीं कि पहले काफी ज्यादा जगह रहे नेपाल में। तो वो ये दृष्टिकोण से अब जब आज के पीढ़ी जो बा वो भाषा और साहित्य पर देखला मानविकी संकाय में, भूगोल में, इतिहास, खाली भोजपुरी के ना नेपालियों के हम बात कहता नहीं। ठाकुराम कैंपस में जाके तू देखला कितना नेपाली के लोग बा, विद्यार्थी बा। हिंदी के तो बातें छोड़ दो, वही तरह भूगोल के कितना विद्यार्थी बा, इतिहास के कितना विद्यार्थी बा। अब वो विषय लोग पढ़ते नहीं कि खाली डिपार्टमेंट खोल देने बाद 2 4 गो विद्यार्थी बा आ 5 गो 6 गो 10 गो मास्टर लोग बा, हिसाब से लोग लेक्चर लोग पढ़ाता। तो वो ई जब तक भाषा के विकास, भाषा के जो रोजी रोटी के संग ना जोड़ल जाई, शैक्षिक गवर्नमेंट के भाषा नीति में बदलाव ना आई और ओकरा जब ना बुझाई जे ई भाषा, इस विषय पढ़ला से हमारे गुजारा होई, तबले को भाषा ना पढ़ी। एकदम अपना मन से लिखल बात अलग बात बा। तो आज के पीढ़ी के 2 तरह से काम करे के चाहिए जी। वो अपन जीवन के सुखमय बनाए वास्ते वो अंग्रेजी पढ़ो, वो नेपाली पढ़ो, वो इंजीनियरिंग पढ़ो, भाषा के माध्यम से वो कोनो बात नहीं है। लेकिन जौन ओकर अपन भाषा बा, जहाँ अपन ओकर पहचान बा, मान लीजिए एक आदमी के अगर अचानक पिछाड़ी से केहू मार देवे या अचानक ओकरा दुख आ जाए तो ओकरा मुंह से बाप के नाम ना निकलेला, माई के नाम निकलेला, कहला हाय माई कही जी है ना। आ ओकरा बाप के नाम बाद में निकली, ओकरा बाद वही जौन पहिलिका शब्द जौन बोली अपर झट में, उहे ओकरा मातृभाषा के पहचान के एगो सबसे बड़ा कारगर उपाय हो जी। तो वो भाषा के, अपना साहित्य के, अपना विकास, ओकरा नया पीढ़ी के संरक्षण करे के चाहिए। ऐसा बात नहीं के भोजपुरी में, भोजपुरी के बारे में लिख के आजो जिंदगी लोग गुजार सकता। अब रहल जे कितना निमन से गुजारी, वो कार पर ना चढ़ी, वो मोटरसाइकिलों पर ना चढ़ सकता, हो सकता ना चढ़े, लेकिन वो साइकिल पर चढ़ सकता, वो पैदल चढ़ सकता, ओकर जीवन यापन के गुजारा हो सकता। लेकिन अभी सवाल बा जे कितना उस कौनो भी जमाना में भाषा साहित्य के सेवा करे वाला लोग के संख्या कमे रहल बा, कमे रहल बा, चाहे हिंदी के चाहे नेपाली के। नेपाली के 2 करोड़ लगभग 2.25 करोड़ जनसंख्या बा नेपाल के। कितना लोग साहित्यकार बा, कितना लोग भाषाविद बा, कम बा जी जी। वही तरह हिंदी के, वही तरह भोजपुरी के। तो ये एगो ऐसा क्षेत्र बा जेमे की नया पीढ़ी के लागे के चाहिए आ मिशन तहत अपन पहचान, काहे कि भाषा खत्म हो जाई, संस्कृति खत्म हो जाई, साहित्य खत्म हो जाई तो ओकर पहचान खत्म हो जाई, बिल्कुल खत्म हो जाई। ओकर कोनो के पूछे वाला नहीं है। विदेश में जइबा अमेरिका में तो हुआ वो इंडियन ऑफ इंडियन आ हुआ मधेसी या पहाड़ी या हिमालय ना कहल जाला, वो नेपाली नेपाली है, भारतीय भारतीय, बात खत्म जी। वही पहचान ना होला जो कौन सिख हो, कौन मुसलमान हो, कौन हिंदू हो, आ चाहे कौन पहाड़ी हो, कौन मधेसी हो, कौन थारू हो, वही पहचान न पूछल जाला। एकदम देखी तोहर वीसा केतरा बनल बा, ओमे राष्ट्रीयता का बा, नेपाली बस नेपाली, भारतीय बस भारतीय। तो भाषा साहित्य के पहचान वास्ते नया पीढ़ी के बाबू एमे लागे जी। अब पहले से जे लागल बानी भाषा साहित्य संस्कृति ला काम कर रहल बानी और जे नया युवा पीढ़ी बानी जे अपन भाषा संस्कृति साहित्य ला काम कइल चाहतानी, दोनों में कैसन समन्वय कइल जरूरी बाटे और करे खातिर का करे के पड़ी? बिल्कुल समन्वय होके के चाहिए। एकर 2 उपाय बा, एकदम एगो उपाय बा कोनो जगह की आपन अग्रज जे बा, अग्रज के सम्मान करे के चाहिए आ अनुज के ओकर संरक्षण करे के चाहिए। मान लीजिए पंडित दीपनारायण मिश्र रहनी वहाँ का मर गईनी, गुजर गईनी, तो नेपाल में एगो स्तंभ रहस भोजपुरी साहित्य के विकास वास्ते, लिखे वास्ते, करे वास्ते। वो तरह बहुत लोग बा, उनका आवे वाला पीढ़ी में 2-4 आदमी बा, भागनाथ गुप्ता जी बानी, मुकुंद आचार्य जी बानी, अभी ऊपर से शिवशंकर जी बारे, बर्नवाल जी बारे, हमारे शशिभूषण जी, लोग जो काम के लिए बा, काम कम करे बेसी करे ये अलग बात बा। लेकिन जोन आदमी अपन भाषा संस्कृति के लेकर काम के लिए बा, तो नया पीढ़ी के चाहिए कि वो लोग के वो आदर करे, सम्मान करे, वो कहे जो हाँ रौरा हमनी के आगे बढ़नी, रौरा जितना कहनी, जौना बड़ा टाइप के जमाना रहे हैं, टाइप कल जाते रहे। आज के बाद से तारा कंप्यूटर के जमाना बा, तो कंप्यूटर के बहुत फास्ट बा, तो वो तो हुई
आज से 50 बरस पहले लिखे वाला के लिखाई में भोजपुरी में और आज के लिखाई में तो काफी जमीन आसमान के अंतर आई। उस सोच में अंतर आई, उस पीढ़ी के सोच में अंतर आई, उस सामाजिक वातावरण के अंतर में आई, सब आई। लेकिन पहले जन बातन पहले बा, जौन पहले जन्म ले बा उ दादा ता दादा हुई, बाप बापे हुई, बेटा बेटा हुई, नाती पोता हुई। तो कहे का मतलब बा जे पहिल का अग्रज के सम्मान करे के चाहिए, नया पीढ़ी के अपन उन्नति साथ में करे के चाहिए, ओकर सम्मान करते हुए अपना धार रखते हुए। अब रहल जे अग्रज के का ड्यूटी बा, तो अग्रज लोग के बा कि उ अपन नया पीढ़ी के संरक्षण देवे, ओकरा के सहायता करे। अगर मान लो नया पीढ़ी के गाइड चाहिए जे के तरह करे के चाहिए, तो ओकरा के उ रास्ता बतावे। तो इस समन्वय के तो एक एगो उपाय बा कि साहित्यिक संस्था के अनुसार कार्यक्रम होके, गोष्ठी होके, कार्यशाला होके, बहुत बहुत हमनी के भोजपुरी के मेला यात्रा और काफी हमनी के कार्यक्रम प्रोग्राम के सब जे बाटे अवसर होला, ऊपर प्रोग्राम कइल जाए, अब बुला के बतकही कइल जाए, बात विचार कइल जाए भाषा साहित्य के विकास में। तो वो तरह धीरे धीरे अग्रज के नया पीढ़ी के बीच में समन्वय बढ़ी, वो आदमी विकास होके। जी, अब हमनी के कार्यक्रम के अंत में बानी सन अभी रेडियो सुन रहल संपूर्ण श्रोता के रुआ का कहे के चाहेम? बिल्कुल, हम अपने के रेडियो के सामदी का कहानी रेडियो एफएम के माध्यम से जे हमरा के सुन रहल बा, उस सभन लोगन के हम सवेरे सवेरे के भोरे भोरे के हम प्रणाम करे के चाहतनी। सबसे देखल जाओ कि जे जौना भी देश में कहल जाला कि रामधारी सिंह दिनकर कहले रह कि अंधकार है वहाँ जहाँ साहित्य नहीं है, मुर्दा है वो देश है। अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वो देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो कहे के मतलब आज जहाँ सूर्य ना होले वही अंधकार हो जाला, और जहाँ साहित्य ना होला वही जब मुर्दा देश हो जाला। तो अपन भाषा, अपन कला, अपन संस्कृति भोजपुरी के जे क्षेत्र सुन रहा बानी, हमने भोजपुरी के क्षेत्र में ज्यादा काम करे वाला, अहोरात जागे वाला आदमी बानी सब, तो मुठिया निकाली कम से कम। अरे भोजपुरी तो वीर के भाषा है न, एकदम पौरुष के भाषा है, कबो पीछा ना रहल। एकर 1789 से एकर शब्द के पहिल का प्रयोग हुई रहे। एकर इतिहास उठा के देखम तो 7वीं शताब्दी से भोजपुरी चलल आ रहल बा। भारत में बाबू कुंवर सिंह के भाषा है, अंग्रेज के छक्का छोड़ाए वाला ही भाषा है सब लेके। वैसन भाषा के हर एक क्षेत्र एकर समृद्ध बा। ना चाहे पैसा खर्चा हो करे वाला के होके, चाहे कुछ हो, भोजपुरी पीछा ना रहेला। आज के तारीख में हम ये अनुरोध करे के चाहता नहीं कि अपन भाषा, अपन कला, अपन संस्कृति भोजपुरी लिखी, भोजपुरी पढ़ी। आए स्थानीय सरकार पर आज तक हर कोरोना के चलते पूरा विश्व बहुत दुख में बा, ये विपत्ति में बा। आज ना तो बिहार में निकल जाई, लेकिन यहू में हर योजना के तहत स्थानीय गवर्नमेंट के चाहिए हमने ये खास करके वो क्षेत्र के नगर पालिका। नेपाल में तो काफी बड़हन नगर पालिका हमने के महानगर पालिका है। काठमांडू के बाद सबसे ज्यादा राजस्व दे वाला हमने के नगर पालिका है। तो वहाँ सबन के मेयर साहब के जितना पदाधिकारी वालों, वार्ड सदस्य, वार्ड अध्यक्ष, सबसे निहोरा करता नहीं कि रुआ लगन अपन भाषा, भोजपुरी साहित्य, कला, संस्कृति कम से कम अपन योजना, अपन काम के गतिविधि नेपाली के साथ साथ भोजपुरियों में प्रचार करी। जितना जन पब्लिक के इंटरेस्ट के जो इन्फॉर्मेशन बा वो भोजपुरियों में दी, तो यही ये माध्यम से भी विकास हो सकता। और जनता से यह भोजपुरी भाषी लोग से प्रार्थना करता नहीं कि रुआ लगन कुछ मुठिया बानी, कुछ किताब पढ़ी, किताब किनी, पत्रिका निकली। आज तो देखता नहीं कि जमा एक गो पत्रिका निकल रहा है वही जन से, हाँ ओकरा के सहयोग करी या उतरा आकाश करी। नया पीढ़ी से बा ये निहोरा बा कि अपने लगन आगे आई। आगे के कहा का हाथी चले कहल जाला कि हाथी चले बाजार 20 बाजार कुत्ता भूखे लाख हजार, तो के का कहता ओकर छोड़ दी, अपन काम करी। आज ना तो बिहान ई समाज बा, समाज इतिहास बड़ा निर्मम होला, इतिहास केहू के ना छोड़ेला, ओकर निर्णय एकदम करेला। महाभारत उठा के देखे तो जे गलती कैले बा ओकरा के आज हम जानता नहीं, वो जानता नहीं, इतिहास ओकरा के नीचे छोड़ सकत। तो आज जे जी रहल बा वो अगर बिहान अपना भाषा, संस्कृति खतरा, कला खतरा ना करी तो वो का करी, काहे जिंदगी में जियल बा, ओकर जिये के उद्देश्य का बा। वो जिंदा रही तो खाली खाइल पियल आ कार पर चढ़ल आ अपन जिंदगी अपने जियल तो केहू कुछ कर सकता।
समाज खातिर रुआ का करनी, अपना माई खातिर का करनी, अपना देश खातिर का करनी, ये अपना उहे भाषा अपने विकास के सेवा करी, देश के विकास हो जाई, अपना समाज के विकास हो जाई, अपना संपत्ति के विकास हो जाई। मरला के बादो जे बात से जी और हमार सब केहू के नाम जिंदा नहीं रही जी। अब सीता पर तो चढ़ते हर कोई भूत हो जाला। रउरा हमरा के बोलौनी ये खातिर और रेडियो के पूरा टीम के, श्यामजी परिवार के, अपने श्याम सर्राफ जी के हम बहुत बहुत आभार प्रकट करतानी। इतने कहब कि भोजपुरी के जे लिखे पढ़ रहा बा नया नया प्रोग्राम होके जी 2 गो रूप होला, ग्रामीण के ग्रामीण में छोड़ दी, शिष्ट में ले आई, यही तरह जी। अब बतियाए के तो बहुत विषय रुआ संगे रहलक ह, बहुत विषय भी बाकी भी बाटे, फिर समय मिली बतियाई लई। और इतना भोरे भोरे रुआ अपन अमूल्य समय हमनी के संगे शेयर करनी, ओकरा खातिर रुआ के ढेर सारा धन्यवाद, सही सुप्रभात बाटे। जी जी, अपनों सबन के आभार प्रकट करता नहीं। जय हो, जय ने। जी श्रोता, आज हमनी के साथे रहनी है गोपाल अस्खी जी, जे आज अपन साहित्य